कि आज हमारी रत्नों की खान आदरणीय रतन मोहनी दादी आज हम सबसे विदा लेंगे पूरी तरह। दादी वो आदि रतन जिन्होंने उस समय बाबा का साथ दिया जिस समय यज्ञ में बहुत विरोध चल रहा था, मतलब बाहरी दुनिया में यज्ञ के लिए बहुत विरोध चल रहा था, है ना। शुरुआत की हिस्ट्री तो हम सबको पता ही है। उस समय विरोध में भी साथ रहे। फिर जब कराची से भारत आए, बेगरी पाठ चला, उस समय भी साथ रहे। 75 साल तक दादी साथ रहे। और दादी वैसे बॉम्बे से रहे हैं, लेकिन फादर का बिजनेस बॉम्बे में भी था, कराची में घर था, तो बॉम्बे में भी रहते थे। तो अपनी माँ के साथ दादी आते थे। और ज्ञान सरोवर में भी दादी ने सेवाएं दी हैं। विशेष दादी का जो रोल था वो टीचर्स बहनों को तैयार करना, ट्रेनिंग होती थी। वैसे तो सारे ही देखते थे, राजस्थान जोन और सारी जितनी भी टीचर्स भारत की 50,000 टीचर्स, उन सबकी जिम्मेवारी दादी के ऊपर। कई तैयार करना, जो ट्रेनिंग टीचर्स की होती है, कुमारियों की होती है, पूरा उसका शेड्यूल बनाना, किस तरह से वो होगा, ये सब दादी के हाथ में था। तो ऐसी महान आत्मा, है ना, अब अगले 5,000 साल के बाद हम सब मिलेंगे। चलिए, तो बाबा की याद में आज बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अपना पोता मेल रखो। कल भी बाबा ने कहा चार्ट रखो, तो आज भी बाबा बिजनेस करना सिखा रहे हैं। जैसे बिजनेसमैन होता है तो रात में, मतलब लास्ट में अपना पूरा देखता है, कितना डेबिट क्रेडिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब। तो बाबा भी हमको अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अपनी कमाई देखो, आज के सारे दिन में कितनी कमाई हुई, क्या कमाई की, मेरी कमाई, है ना। और बाबा अंतर्मुखता की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अंतर्मुख होकर के, मतलब अंतर्मुखी मतलब सेल्फ चेकिंग। दूसरों को नहीं देखना है, वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। 3 दिन से मुरली में अंतर्मुखता के ऊपर आ रहा है ना। वैसे भी अब समय दूसरों को देखने का नहीं है, क्योंकि खुद के लिए ही काम इतना ज्यादा है, खुद को ही तो तैयार करे ना। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के अपनी चेकिंग करो, अपना हिसाब निकालो, कितने प्रॉफिट में। मियाँ मिट्ठू नहीं बनो, है ना, कि मैं तो बहुत योगी हूँ, बहुत पुरुषार्थी हूँ, नहीं। डीप चेकिंग करो। तो आज मीठे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही, चेक करो। सारे दिन में चलन कैसी रही, चेक करो। ये चेक करो कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, और उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? किन बच्चों के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड होगा? जो सर्विस से बोलोगे, आज्ञाकारी होंगे, और सच्चाई सफाई वाले होंगे, और होता मेल, हाँ, अच्छे से रखते होंगे। ब्रह्मा बाबा को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और मन मना भव। मन मना बाबा के श्रीमत।
हाँ, जो सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे और यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं। अब आप कहेंगे हम तो यज्ञ में रहते ही नहीं है। आपका घर भी यज्ञ है। सेवा भी तो करते हैं यज्ञ में, और घर भी बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कहा हुआ है, अपने लौकिक घर को सेवा स्थान समझो। हम बाबा के घर में रह रहे तो यज्ञ, बाबा का घर क्या है? सेवा स्थान। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण कुछ कार्ड दे उठाते रहते हैं। कभी बच्चे का पुरुषार्थ डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो चलो चलो उठो, जैसे माता पिता करते हैं ना, कुछ नहीं हुआ चलो उठो आगे बढ़ो, वैसे ही बाबा भी कुछ कार्ड दे उठाते रहते हैं। सर्विस पर भी भेज देते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। इसको बाबा को, बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। अच्छा, गीत बजाए, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। अब आज बाबा ने ये गीत भी रॉन्ग कहा है। कैसे कहा? रॉन्ग सुनते हैं बाबा से। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। परमात्मा वो है ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, हम परवाने हैं। हेलो। क्षमा। अब यहाँ पे बाबा का भाव होगा स्थूल रूप की क्षमा। परमात्मा कोई क्षमा तो है नहीं। कभी कभी बाबा इस गीत को अपने से रिलेट करते हैं। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता है, या तो भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं। ना जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक हैं, फिर भी जो नाम आया वह कह देते। ब्रह्मा क्षमा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा, ब्रह्म क्षमा ठिक्कर भीतर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते, है ना। अच्छा, आप क्षमा कहा मान लो, तो दो क्षमा सर्वव्यापी भी का, तो दो के बीच में थोड़ा तो स्पेस होगा। हाँ, तो वो उस स्पेस में क्या है ना, तो ये भी मतलब सर क्षमा मतलब उसका शेप है ना, है ना। हाँ, तो अब सर्वव्यापी है, तो किस रूप में वो सर्वव्यापी है? अब क्षमा का तो शेप है, तो मतलब है ना, लॉ उसका तो शेप है, उसका आकार है लॉ का। तो सर्वव्यापी भी कहा और क्षमा भी कहा, एक स्वरूप भी कहा, दोनों बातें आपस में मिलती नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं। अब बाबा तो रोंग ही कह रहे हैं ना, ये क्षमा नाम भी रोंग है, फिर जो भी नाम आया वह कह देते हैं। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है कि आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है।
सारा मदार आत्मा पर है। मतलब ऑर्गन्स द्वारा वो जो देखती है, सुनती है, कहती है, उस द्वारा पता चलता है कि आत्मा की बुद्धि कैसी है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, या फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है, जो भी लेप छेप लगता है वो सब शरीर पर लगता है, और गंगा में नहाओ तो सब पावन बन जाए। इसलिए जो चाहो करते रहो, है ना, निर्लेप है इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि बना दी है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं है। मतलब कलयुग में तो बढ़ेगा ही ना, अंत तक पहुंचेगा। और फिर सतयुग भी, मतलब संगम युग दोनों ही है। एक तरह से पूरा ब्लैक भी है और पूरा व्हाइट भी है, दोनों साथ में। तो बाबा कहते हैं माया का बहुत जोर है। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो कि हमने क्या क्या किया। हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, या सीधे थाली आई और शुरू कर दिया, या थोड़ी देर याद किया बस। देखो बाबा किससे कंपेयर कर रहे हैं। हमने भोजन देवताओं के मिसल खाया। बाबा भोजन का ही क्यों एग्जाम्पल देते हैं? क्योंकि भोजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिस समय सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। देखना भी, हाँ, सूंघना भी, सुनना भी, क्रिस्पी उसकी आवाज होती है ना, उसको टच भी करना, कैसा है, मुलायम है, हार्ड है, टच भी करना, टेस्ट भी, सारे सेंस ऑर्गन उस समय एक्टिव होते हैं। तो उस उस समय मेरी एक रस स्थिति हो, बाबा की याद हो, इसलिए बाबा भोजन पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। भोजन करते समय बाबा की याद रही एंड तक, मतलब पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। मतलब वो एक पैरामीटर है पुरुषार्थ का। तो बाबा कहते हैं, मतलब ऐसे बाबा साथ में है। मैं बाबा को खिला रही हूँ, बाबा मुझे खिला रहे हैं, और कभी बाबा की किरणें इस भोजन पर पड़ रही है, ये बहुत शुद्ध हो गया है ना। किसी भी तरह से बाबा याद रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ, रोज अपना पोता मेल निकालो। हाँ, हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चलन कायदे से चली या अनाड़ियों मिसल, कुछ भी मन हुआ, कैसा भी हुआ, अनाड़ियों मिसल तो नहीं। दादियों की ये भी विशेषता रही है, जो भी आदि रतन, जो बाबा ने दिनचर्या बना के दी, उस अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसी यज्ञ में शुरू से दिनचर्या चली आ रही है वैसा ही, कोई चेंज नहीं। बाबा का सिस्टम बनाया हुआ है, बाबा ने किया हुआ है ऐसे। तो बाबा कहते हैं रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए, ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं बल अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आज भी कल की तरह मुरली में बाबा बता रहे हैं बल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन योग कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा था, यदि ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते योग नहीं है तो क्या होगा फिर, कौन सा विकार आएगा? देह अभिमान आना निश्चित है। तो योग जरूर चाहिए। पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र
सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। कितनी भी इंफॉर्मेशन ले ली, कितनी भी पढ़ाई पढ़ ली, सोर्स को नहीं जाना, क्या फायदा? कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा, 5,000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। राजाई लेना कम बात नहीं है। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही वार करती है, बड़ी युद्ध चलती है। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। क्या सुना? हाँ, क्या सुना? मतलब जितना आप ज्ञान और योग में आगे बढ़ते जाएंगे उतने पेपर आएंगे। आजमाया उससे ही जाता है जिसे कुछ देना होता है। भगवान को भी स्वर्ग की बादशाही देनी है। हाँ, आप मार्केट में मिट्टी का मटका भी खरीदने जाते, उसको ठोक के देखते हैं, फूटा तो नहीं है, मजबूत है। तो भगवान को स्वर्ग की चाबियां देना है तो ठोका ठाकी नहीं होगी। परीक्षाएं नहीं आएंगी, आएंगी। और जितना अ, मतलब जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने बड़े लेवल की परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि आत्मा मजबूत हो गई ना। नर्सरी का पेपर थोड़ी ना आएगा 12 साल वाले को, उस लेवल का पेपर आएगा। लेकिन फिर अभी बाबा भी साथ है। जितना हम बाबा को कंबाइंड रूप में यूज करेंगे तो फिर हम अकेले नहीं है, है ना। कहीं पहाड़ी पे चढ़ना होता है तो डबल इंजन लगाया जाता है। सिंगल इंजन होगा तो वो फिसल जाएंगे, डबल इंजन लगाया जाता है तो इजीली चढ़ जाते हैं। तो डबल इंजन साथ में होगा तो चढ़ना इजी होगा ना। डबल इंजन कौन? एक मैं और बाबा। तो बाबा कहते हैं, बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है। फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, मतलब अपना सच सच चार्ट बाबा को देते हैं। बहुत है जो छिपा लेते हैं, समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है। क्या श्रीमत लेनी है वर्णन नहीं कर सकते। बाप जानते हैं बच्चे माया बड़ी प्रबल है। सच बतलाने में फिर कई बच्चों को बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, यह बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया या गिरा, है ना। अब अहंकार, अभिमान, अभी अभी मुझे मान, अभी अभी मेरी बात मानो। बड़े का अभिमान क्या होता है? अभी अभी मेरी बात मानो। छोटे का अभिमान क्या होता है? अभी अभी मुझे मान दो। मैंने कुछ अच्छा काम किया उसको तारीफ करो, मान दो। बड़े का अभिमान, मैंने जो कहा अभी तुरंत मानो। तो भाई ये अभिमान है। और फिर अभिमान, साथ में एक्सपेक्टेशन, साथ में कंपैरिजन। और जितना एक्सपेक्टेशन, तो वहां से तो पूरा नहीं हो पा रहा, उतना एनर्जी लो, उतनी बैटरी डिस्चार्ज। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया या गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। बाबा कहते हैं ना, मुरली में कितनी महिमा भी करते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो, परंतु यथार्थ रीति बैठ बतलाते हैं बच्चे, मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना या पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। क्योंकि बुद्धि से भुलाना, बुद्धि ने जब समझ लिया ना,
तो पुरुषार्थ करना ईज़ी हो जाता है। बुद्धि में लॉजिक समझ में आ जाए, क्यों करना है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से समझना ज़रूरी है। सब पुरुषार्थी है। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है, लेकिन स्टूडेंट सिर्फ हम हैं। सारी दुनिया का टीचर नहीं है वो। तो ये सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। आज बाबा का प्यार भी है और डांट भी मिक्स है। इतना प्यार करते हैं, पुचकार भी करते हैं, उठाते भी है, फिर भी इतना रिगार्ड थोड़ी ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, इतना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस समय तो है सब पतित, परंतु अपने को समझते थोड़े ही है हम पतित हैं। मंदिर में जाके कहेंगे मैं मूर्ख कल कामी कष्ट हरो देवा, और कोई दूसरा कहे तो उनके लिए तो बाबा कहेंगे परंतु अपने को समझते थोड़े ही है। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुच्छ बुद्धि मतलब गिरी हुई, मतलब बुद्धि के अंदर वो समझ ही नहीं है कि ये भी समझ पाए कि हम क्या बन गए हैं। कह देते सत्युग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5,000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं कि कलयुग तो अभी और 1,000 वर्ष पड़ा है। सत्युग इतने लाखों वर्ष था, त्रेता युग इतने लाखों वर्ष था। तो कहते बाबा कहते ये तुच्छ बुद्धि बन गए, बेसमझ बन गए हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुण वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, और आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना मारा मारी झगड़ा झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती है। प्रैक्टिकल दिख रहा ना, कितनी मारा मारी झगड़ा हो रहा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते हैं। हाँ, जो वॉर चल रहा था, हाँ, चाहे यूक्रेन वगैरह वो सब हमास ना, निकले तो निकले। बाबा कहते फिर वो बंद थोड़े ही हो सकते हैं। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे। कितना न्यूक्लियर वेपन्स है ना। कहते हैं इतना वेपन्स है जो ऐसे ही 8,000 पृथ्वियों का विनाश कर सकते हैं। इतना वेपन्स ओपन में है, अंडरग्राउंड कितना होगा। तो बाबा कहते हैं थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट फटाफट होना है। टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़ी ही रहेगी, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़ी ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे, सारी दुनिया। अभी अमेज़न के जंगलों में लगा कितना, अब फिर सोचो सारी दुनिया, मतलब सारी दुनिया की आग मतलब क्या? ये बॉम्ब, ये जो वेपन्स है ये फटेंगे तो ये आग ही का तो काम है। काला काला हो जाता है कहीं पे ऐसा, तो अब बादल पहले काले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है, आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य जानवर है, कितनी सामग्री है, यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, विचार करो।
5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे। अब कितने मनुष्य। अभी एक कलयुग। इनका जरूर विनाश होना है, फिर से सत्युग आना है, तो थोड़े ही मनुष्य चाहिए। हम्म। वो तो इसलिए ना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है ना। अब बाप आत्माओं को कहते हैं। सारा सुनाया। अब सार। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, मामेकम याद करो। मुख्य सार इसी में है। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं आता। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है, और हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं। ऐसे समझ से याद करना है, मतलब फील करना है। मैं बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है, फील करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर बाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है। अंतर, अब ये किस अब संदर्भ में बाबा ने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा। जो पॉइंट चल रही है कि खुद की चेकिंग, सेल्फ चेकिंग, अंतर्मुखी सेल्फ चेकिंग। जितना सेल्फ चेकिंग होगा, खुद की गहराई में जाएंगे उतना। जैसे समुद्र में गहराई में गए, मथा, तो कई चीजें निकल के आई ना। तो समुद्र मंथन वहां हुआ, यहाँ पे है अपनी गहराई में जाना, अपने अंतर मन को भिलोना, मतलब मथना। कितने गुण है, कितनी अच्छाइयां हैं, क्या क्या मेरे अंदर खामियां हैं, क्या क्या विशेषताएं, ये सब देखना। ये है अंतर्मुखी। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही कि हमारे में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सत्व प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुखो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है। अभी हम जाते हैं अपने घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। हमारा फिर हम सत्युग में आएंगे। अब ये पक्का होना चाहिए कि अब हम घर जाते हैं। कौन जाता है? आत्मा। फिर हम सत्युग में आएंगे। शरीर का भान कम हो, तब बातचीत करने में सुधार हो। नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं है। अब यहाँ बाबा कहते हैं, जितना सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी धारणा होती रहेगी, उतनी रॉयल्टी आती जाएगी। और जितना देह अभिमान में होंगे, उतनी चलन वैसी दिखाई देगी। देह अभिमान में आकर फिर कुछ ना कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। है ना, मतलब बाबा यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनेस्टी की। हाँ, कैसी भी सिचुएशन है, ऑनेस्टी की परिभाषा क्या है? जिसके साथ है, ऑनेस्टी की परिभाषा क्या है? आप किसको ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट किसी को कब देंगे? ये बड़ा ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी लिंक्ड है प्यूरिटी से। प्यूरिटी का प्रैक्टिकल फॉर्म ऑनेस्टी है, कर्मों में। है ना, ऑनेस्टी है। तो अंदर बाहर सच्चाई। जो दिल, मतलब जो बाहर है वो अंदर, जो अंदर है वो बाहर। बड़ों के साथ ऑनेस्ट। तो बाबा कहते हैं,
समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़ी है, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है, यहाँ भी नंबरवार है। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। बाबा की सर्विस करेंगे तो विचार भी चलेगा, ये आया इसको किस तरह से समझाएं, तो विचार सागर मंथन होगा ना। फिर जब विचार सागर मंथन होगा तो वेस्ट में बुद्धि नहीं जाएगी, अपने आप को बचा लिया। यह बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। दोनों कौन? बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा। दो इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं क्योंकि ताकत नहीं है ऊपर जाने की। हमारे बच्चों का भी ऐसे, अभी दोनों बोले हमारे, हमारे बच्चों का भी ऐसे है। चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते? माया का ग्रहण व तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। ग्रहण क्यों लगता है? वैसे भी ग्रहण क्यों लगता है? जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो ग्रहण लगता है ना। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, दो के बीच में तीसरा, आत्मा परमात्मा के बीच में बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, तो आत्मा पर ग्रहण लगता है। सूरज पर ग्रहण कभी नहीं कहेंगे, पृथ्वी पर ग्रहण कहेंगे। मतलब पृथ्वी वालों पर असर पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तो फिर ग्रहण लगता है, एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही सर्विस की तो अहंकार आ जाता है। सोचते ही हाँ मिल गई हमारी मंजिल। हाँ, थोड़ी सर्विस की, 10 लोग ज्ञान में चलने लगे, योग बहुत अच्छा लगने लगा, उन्होंने बहुत तारीफ कर दी, आपने बड़ा अच्छा कोर्स कराया, हाँ बन गए संपूर्ण। ये भूल जाते हमारी मंजिल कहाँ है। ये मंजिल थोड़ी ना है हमारी। तो अहंकार आ जाता है। अहंकार आया तो गिर पड़ते, फिर अहंकार फिर ऐसे ऐसे काम कराता है। समझते नहीं कि बाप है और साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। हाँ, ये मतलब दोनों के लिए ही बाबा कह रहे हैं। सभी कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। पूरा ट्रस्टी, पूरा समर्पित। बाबा दिन को रात कहे यस, बाबा रात को दिन कहे यस। बाबा है ना, उसको क्वेश्चन करेंगे, उसकी हर बात में कल्याण है। ये है समर्पित, ये समर्पित बुद्धि बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मतलब मासी का घर मतलब सहज, इतना सहज थोड़े ही है। माया विघन भी तो लाएगी ना। ना, मासी मतलब माँ जैसी, है ना। हाँ, इसलिए सहज। हाँ, तो सहज थोड़े ही है। प्रजा में कोई इतने साहूकार बनते हैं, बात मत पूछो। अज्ञान काल में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे बाप हमारे सामने से हट जाओ, मतलब जो नाम बदनाम करेंगे। यहाँ एक दो बच्चों की तो बात नहीं है, यहाँ माया बड़ी जबरदस्त है। इसमें फिर बच्चों को बहुत अंतर्मुख होना है। आज तीसरी बार बाबा ने रिपीट किया।
मतलब सेल्फ चेकिंग, अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। तो तब तुम किसको समझा सकेंगे? तुम्हारे पर बलिहार जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, इतना बुरा बुरा भला हमने कहा। सर्वव्यापी कहना या अपने को ईश्वर कहना, उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है। उनको भी सजा मिलेगी जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं और भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, क्योंकि उन औरों को गिराने के निमित्त बने ना वो। ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे परम धाम, ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। धर्मराज है ना, क्यों वो कहेंगे। तो पता नहीं तो बोलते नहीं ना, कहा क्यों? जब पता नहीं तो फैलाया क्यों? मुझे मुझे पता नहीं मधुबन में क्या होना, और मैं ऐसे अपने आप से बता दूं और आप उस अनुसार अपना टिकट करा लो और फिर वहां जाके प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर मेरे ही ऊपर आएगा ना। बताए जब पता नहीं था तो साइलेंट रहते, गलत न्यूज क्यों दी, है ना? तो बाबा कहते हैं कम कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए वो श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य में परित्राणाय साधु नाम, उनका भी उद्धार किया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी। मतलब जिन्होंने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा, अपने आप को भगवान कहा, मेरी ही पूजा करो, उनकी अलग सजा है। मतलब ज्यादा ज्यादा बड़ी सजा है, आज बाबा ने बताया। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो लीडर थे ना, औरों को रास्ता दिखाने वाले थे, उनके कारण और लोग पतित बन गए। मनुष्य तो इसलिए देखो, परित्राणाय साधु नाम, साधु ही क्यों कहा? परित्राणाय सेठ नाम कह देते। चलो, जो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं इसके। अच्छा, मनुष्य तो देखो किस किस को प्री पीस प्राइज देते रहते हैं। अब वास्तव में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है। श्रीमत भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हैं, शास्त्र को मंदिर को कुछ भी किया कितने लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं रहने वाली है। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पवित्र होना है। क्या कहा? मंदिर मस्जिद को जलाते रहेंगे, मतलब आगे और भी ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे। ये रहेंगे, ये परमात्मा की शक्ति से पावन बन जाएंगे। चांद में जो दाग दिखाई देते ना, सत्युग में दाग नहीं दिखाई देंगे। हाँ, आप देखो, पूर्णमासी पे चांद में दाग दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। नहीं एक्चुअली वो, नहीं नहीं, वो एक्चुअली ये है, वो उसका भी रीजन है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस कारण से ऐसे दिखाई देता है। वो एक अलग लॉजिक है, लेकिन वहां पे सब पवित्र होगा। ये तो बाबा कहते हैं, "हम्म, अभी तुम जानते हो ये सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को जलाते रहेंगे। यह सब होने के पहले पवित्र होना है। यह ऊना लगा रहे कि हमें पवित्र बनना है। अच्छा, घर बार भी संभालना है, जिम्मेवारियां भी संभालनी है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर है। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना या बंद कर देना होगा।
मतलब पहले-पहले शुरू में ऐसा था कि माताएँ बच्चों को बहुत ले आती थी। अब वो सब कुछ गंदगी बेड पर करते थे तो बड़ा प्रॉब्लम होता था, है ना? तो फिर ये नियम बनाया जैसे कॉन्फ्रेंस में, बाबा मिलन में इतने साल से छोटे बच्चों को नहीं लाना है। फिर वो समझे भी ना, बच्चों को ले आते ना माता-पिता क्लास अटेंड कर पाते, बच्चा तो करता ही नहीं है और सबके लिए मुश्किल, इसलिए फिर नियम बनाया। इतने बच्चों को कहाँ बैठ सँभालेंगे? बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएँ, चलो माउंट आबू में। इसलिए फिर बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स हम लोग रखते हैं, है ना? साल में 1 प्रोग्राम बच्चों की रिट्रीट रखते हैं, पूरा बच्चों के लिए। मैं पिछले साल गई थी ना, बुलाया था बच्चों के उसमें। अभी भी है, 31 मई टू 5 जून समर कैंप लगता है। फिर उसमें बच्चों को ले आओ, क्योंकि फिर उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग बातें होंगी ना, क्योंकि बच्चे बड़ों की क्लास में अभी अव्यक्त बाप-दादा ये बातें तो समझ ही नहीं पाएँगे, तो फ़ायदा क्या है? बच्चों का एज है 6 से, 6th स्टैंडर्ड से। हाँ, हाँ, तो उस समय इतना नहीं था, उस समय तो हम जाते थे। मतलब मैं हलचल नहीं करते थे, शांति से ही बैठते थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, बच्चों को छुट्टियाँ मिली तो समझते हैं कहाँ जाएँ, चलो मधुबन। बाबा के पास जाते हैं। अब बाबा अब बाबा क्या कहते हैं, यह कोई धर्मशाला थोड़ी है। बाबा भी है ना, मतलब डिसिप्लिन तो बना के रखना होता है ना हर जगह। यहाँ तो जैसे फिर धर्मशाला हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई? बाबा जाँच कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे, बच्चे कोई भी ना ले आए। या बंधन भी कम हो जाएंगे, माताओं पर तरस पड़ता है, यह भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है, समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं। शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते आए हैं ना, समझाते हैं ना, मतलब दोनों का ही रिस्पेक्ट होना चाहिए। माया नाक से पकड़ पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, ये भी अभिमान आ जाता है, छोड़ती ही नहीं। फिर अब राजधानी में तो सब चाहिए ना, फिर बाबा जैसे अपने आप को समझा लेते हैं, इतना समझाते हैं बच्चों को समझते नहीं है, फिर बाबा जैसे अपने आप को समझा लेते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे अंत में। मतलब अब हर एक का अंत अलग अलग होगा ना, तो बाबा ने कहा सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे, बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं है। आज बहुत स्ट्रिक्ट मूल्य, कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है, हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है। हाँ, हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं है और ही अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। अब पापा बाबा जैसे अपने आप को भी समझा रहे हैं और बच्चों को भी Come समझा have something, tea or something. रहे हैं। हाँ, मतलब जय बाबा Yeah, यहाँ पे बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। asked for कितना tea. भी बच्चों को समझाते हैं, You had? लेकिन बच्चे समझते नहीं है, है ना? No? हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति अच्छी रीति अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं, मतलब कि पाप करेंगे तो सजा मिलेगी ना, तो ये तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, या गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है, अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, ये दृढ़ संकल्प। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं कि आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं, ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वह आज है नहीं। आज बाबा बता रहे हैं
माया बहुत पछाड़ती है। बाबा कहते ना, खून से भी लिख के देते थे कि बाबा अंत तक हम आपका साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। इवन बाबा का बेटा नारायण दादा, वो भी छोड़ के चले गए। किस कारण से पता है? नारायण दादा के जाने का कारण क्या था? दीदी ने शायद बताया है। जो ईशु दादी थे, तो जब ये बेगरी पार्ट चल रहा था उन दिनों, जब ये लोग आ गए भारत में, तो बहुत सारा सामान था। तो कहा कि ये सामान बेच लेना, और गाड़ी भी, बाबा की पुरानी गाड़ी थी, ये भी बेच देना, और जो पैसे मिले वो ले आना। बेगरी पार्ट था, बेगरी पार्ट में तो जो बिके पैसे मिल जाए वो सब। तो उन्होंने सब किया, अपने लिए कुछ रुमाल खरीद लिया, जहां तक मुझे ये स्टोरी पता है। तो फिर ईशु दादी ने हिसाब पूछा, तो कहा ये मैंने अपने लिए खरीदा। दादी ने कहा किससे पूछ के खरीदा? तो अंदर में आए, मेरे बाप का पैसा मैं खुद यूज नहीं कर सकता। फिर बाबा को कहा, बाबा अभी मैं जाता हूँ बॉम्बे, और मैं पैसे कमा के भेजूंगा। तो बाबा ने मना किया, नहीं। अब ये पेपर था ना, पूरी तरह ट्रस्टी, ये ये सिखाया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, अब रूमाल था या कुछ और था, मतलब अपने लिए कुछ खरीदा ये। हाँ, अच्छा। तो बाबा कहते हैं माया बहुत पछाड़ती है। हाँ, कौन? वो बेकरी पार्ट तो सभी के लिए चल रहा था ना। भाई ने बहन को कहा चलो हम दोनों जन मिलके कमाते हैं, पैसे भेजेंगे। मतलब एक उनकी शुभ भावना थी कि यहाँ बेकरी पार्ट चल रहा है, तो हम भेजेंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन बाबा ने मना किया था। बाबा को पता था ना कि आगे आके फिर ये ग्रस्त जीवन में चले जाएंगे, बाबा को छोड़ देंगे, और ऐसे ही हुआ। माया में चले गए, बाबा को छोड़ दिया। फिर जब बच्चा हो गया, बच्चे का पोत, हाँ, फिर आई समझ, फिर आए बाबा के पास, फिर बहुत रोए। बाबा जब अव्यक्त हो गए तब भी नहीं आए। फिर बाद में दादियों के पास आके बहुत रोए, ये मैंने क्या कर लिया। बाबा ने मना भी किया था नहीं जाना, ऐसे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प मैं सुख देता हूँ, तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। माया बहुत पछाड़ती है ना। माया आती ही कब है? जब अंदर में कमजोर संकल्प है, कोई ना कोई गलतियां हो रही हैं। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अंतर्मुखी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। माता नमस्ते। पिता हम बाप दादा रूहानी का लाड बच्चों प्यार को नमस्ते रूहानी शुक्रिया बाप गुड दादा हम मॉर्निंग को रूहानी वाह वाह बच्चों वाह की वाह वाह रूहानी वाह प्यार वाह से माता और पिता गुड बाप दादा को मॉर्निंग, याद नमस्ते। प्यार ना गुड मॉर्निंग शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया प्यारा बाबा। वाह बाबा, बाबा वाह, प्यारा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह चलो, बाबा, वाह। हाँ, वाह 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 वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान, चाल चलन सुधारना है। खान पान, बाबा ने किसको देखने के लिए क्या? खान पान के समय क्या मेरा खान पान देवताओं की तरह है? देवताओं की तरह एटिकेट्स है? मेरा चलन रॉयल देवताओं जैसा है? ये खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। चढ़ाई, हाँ, सेकंड पॉइंट, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है।
इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है ना, विकर्म ना बने। हाँ, बाबा ने कहा ना, पोता मेल निकालो, कितना क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। तो कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। कैसे पता चले अहंकार में आ गए? क्या निशानी है? गुस्सा आना, क्रोध आना, क्वेश्चन आना, और जिद सिद्ध, मेरी मानो मेरी सुनो। और कैसे पता चले सूरज भाई, वो दीपक भाई अहंकार में आ गए? अहंकार वाले की निशानी क्या होगी? वो सही है, हर्ट फील करना। अहंकारी व्यक्ति का थोड़ा भी कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तुरंत हर्ट फील होगा, फीलिंग में आएगा, क्योंकि अहंकार ब्रेक होता है तो क्रोध आता है, फिर हर्ट, ये सब गुस्सा, ये क्रोध की निशानी है ना। और अहंकारी व्यक्ति खुद की प्रशंसा करेगा, खुद को मियाँ मिट्ठू समझेगा, दूसरों को भले सामने सामने कहेगा बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से सोचेगा कुछ नहीं है। मतलब दूसरों को कुछ नहीं समझेगा, अपनी को ही आ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे अंदर ये सब ये कलाएं हैं। ये अहंकारी की निशानी। हाँ, अपनी गलतियां भी नहीं देखेगा, कई बारी चलो देखेगा भी, लेकिन हाँ हाँ ये तो होता ही है। हाँ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेगा। ये तीसरा, दूसरों की प्रशंसा होने पर फील होगा, मैं क्यों नहीं हूं, दूसरों की प्रशंसा को एंजॉय नहीं करेगा। ये अहंकार की निशानी है ना। उसकी प्रशंसा हो रही, उसकी तारीफ हो रही, उसको एंजॉय करे ना, उसकी खुशी में खुश हो ना। ये ये तो बाबा कहते हैं। हम्म। हाँ, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है, खान पान चाल चलन सुधारना। हाँ, अहंकार में नहीं आना है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है। गांठ बांधनी है, कल भी बाबा ने गांठ बांधने के लिए कहा। हाँ, याद की गांठ बांधो, कितना समय याद किया। तो गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। पहले जमाने में माताएं क्या करती थी, साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेते थे याद के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी वो करो, गांठ बांधनी है, दृढ़ संकल्प करो। ये नहीं कि मेरा थर्ड क्लास आए चलेगा, नहीं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान देखो, बाबा कह रहा है ना, टीचर सुप्रीम अथॉरिटी कह रहा है, जो पूरी स्क्रिप्ट को जानता है, जो हमें अच्छी तरह से जानता है, हमसे ज्यादा, है ना। तो क्यों नहीं बन सकते? मेहनत करेंगे तो हो सकता है। अच्छा, वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। डिटेल, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो। अब सेवा केंद्र ठीक है, आपका आपका घर भी तो सेवा स्थान है ना। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। फिर से सुनो, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके।
क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। क्योंकि बाहर का वातावरण कैसा है ना, नेगेटिव है, किस किस तरह के इमोशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं। तो कम से कम वो हमारे घर में शांति का एनवायरनमेंट होगा तो उसको पावर मिलेगी ना, उसको शांति मिलेगी ना। तो ऐसे अपने घर का वायुमंडल बनाओ। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। स- सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। आज बाबा ने इसको कहा, ये सहज पुरुषार्थ है। ये भी आत्मा को सहयोग देना है उसके पुरुषार्थ में। तो सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है ना। यहाँ पर आके मेरी उन्नति होगी, ऐसे हर एक आत्मा अनुभव करे। अच्छा, स्लोगन, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, अव्यक्त इशारे, बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। बाबा साथ है ना, कौन मिला है हमारा साथी, कौन मिला है मुझे साथी, बाप कंबाइंड है। इसलिए उमंग उत्साह से खुशी खुशी आगे बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, और और ब्रह्मा भोजन खाते रहो। हाँ, आज बाबा, आज गुरुवार का भी दिन है, भोग खाते रहो, टोलियां खाते रहो। अच्छा, ओम शांति। हम्म, चलो, बाबा की याद। हाँ, अनाउंसमेंट सुन